नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास यानी मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों को तलब किया था, उनको बुलाया था। जेडीयू के जो उम्मीदवार या जेडीयू के जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना बायोडाटा लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। फोन करके उनको ये आमंत्रण दिया गया था, आमंत्रित किया गया था कि आप अपना बायोडाटा लेकर पहुंचिए। तो जेडीयू के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। एक एक कर मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार ने सबकी बात सुनी और जेडीयू के कई बड़े नेता भी इस दौरान वहां मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर इसको माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जेडीयू में तेज हो गई है। सीट शेयरिंग का मामला भले ही फंसा हुआ है, लेकिन दरअसल खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, जिनकी राजनीति में आने की चर्चा महीनों से रही है और आज भी जेडीयू का एक बड़ा धारा चाहता है। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पोस्टर लगाया, अलग अलग जगहों पर जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया। बल्कि जेडीयू के कई बड़े नेताओं का यह बयान सामने आया कि निशांत राजनीति में आएंगे तो जेडीयू के हित के लिए ये अच्छा होगा या वो राजनीति में आ सकते हैं। निशांत पढ़े लिखे हैं और योग्य हैं। लेकिन सवाल ये था कि और निशांत की खुद की सक्रियता, जिस तरह से वो मीडिया में बयान दे रहे थे, मीडिया के सामने आ रहे थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था उनकी भूमिका तैयार हो रही है राजनीति में आने को लेकर। तो आज जब जेडीयू के कार्यकर्ता या संभावित उम्मीदवार नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश, उनके पास मौका था नीतीश कुमार से सीधे बात करने का, नीतीश कुमार से सीधे संवाद करने का, तो उन्होंने ये मांग रखी कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, उनको जेडीयू में शामिल होना चाहिए, सक्रिय राजनीति में अब निशांत को आना चाहिए। और निशांत कुमार को किसी ने कहा कि हिलसा से चुनाव लड़ना चाहिए, किसी ने कहा हरनौत से चुनाव लड़ना चाहिए। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत का नाम सुनते ही भड़क गए। उन्होंने बिल्कुल कहा कि इस बात को बंद कीजिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो निशांत को लेकर ये जानकारी आ रही है कि बड़ी संख्या में नेताओं ने, संभावित उम्मीदवारों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मतलब जो लोग भी बिहार के अलग अलग जिलों से मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और जिनको मौका मिला नीतीश कुमार से सीधे संवाद करने का, उनमें से ज्यादातर नेताओं ने निशांत को लेकर अपनी बात रखी। ज्यादातर नेताओं ने यह कहा कि भाई निशांत को राजनीति में आना चाहिए, उनको राजनीति में लाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह सब बात नहीं होनी चाहिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार थोड़े नाराज भी हो गए। तो इसका मतलब है कि निशांत कुमार का जो चैप्टर है अभी है, इस पूरे मामले का चैप्टर अभी क्लोज है। एक वक्त पर यह खबर भी आई कि निशांत की राजनीति में एंट्री कभी भी हो सकती है, लेकिन शायद नहीं होने जा रही है। नीतीश कुमार को लेकर जो खबर आ रही है, जिस तरह से उन्होंने आपत्ति जाहिर की निशांत के नाम को लेकर, या उन्होंने जेडीयू के नेताओं की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हालांकि एक दूसरी खबर यह भी है कि किसी नेता की डिमांड पर उन्होंने यह भी कहा कि विचार करेंगे। तो खैर, नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे निशांत को लेकर, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन अभी निशांत कुमार राजनीति में नहीं आ रहे हैं और खासकर आज जो खबर आई है उससे तो यह साफ हो गया है कि नीतीश अगर नेताओं की डिमांड को खारिज कर दे रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं की भी नहीं सुन रहे हैं, पार्टी के नेता कह रहे हैं निशांत को राजनीति में लाइए, जरूरी है, और नीतीश कुमार कह रहे हैं बंद कीजिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर निशांत राजनीति में नहीं आ रहे हैं। और इससे पहले जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, उन्होंने इस पूरी चर्चा पर विराम पहले ही लगा दिया था। निशांत के राजनीति में आने की संभावनाओं को उन्होंने खारिज कर दिया था। तो जाहिर तौर पर जेडीयू के जो नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। अभी उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। निशांत अभी राजनीति में नहीं आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अपने बेटे को राजनीति में क्यों नहीं लाना चाहते, और दूसरा सवाल यह है कि जेडीयू के
बड़े नेता, जेडीयू के कई बड़े नेता भी, या जेडीयू की एक बड़ी आबादी क्यों चाहती है कि निशांत राजनीति में आए? तो पहले सवाल का जवाब दे देते हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहते, या जेडीयू के रणनीतिकार क्यों नहीं चाहते नीतीश कुमार के आसपास के लोग कि निशांत राजनीति में आए। तो दरअसल निशांत अगर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में आएंगे तो नीतीश कुमार तो परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, परिवारवाद की मुखालफत करते रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी अपने परिवार से किसी दूसरे सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया, और वो इस बात के पक्षधर भी नहीं रहे हैं कि परिवार से कोई राजनीति में आए। तो जाहिर है नीतीश कुमार परिवारवाद का टैग अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते। दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं की डिमांड इसलिए है कि निशांत को राजनीति में लाया जाए क्योंकि उनको लगता है कि भाई नीतीश कुमार अगर रिटायर हो जाएंगे, उम्र ढल रही है, उम्र के उस पड़ाव पर है नीतीश कुमार, पता नहीं कब रिटायर हो जाए, कब राजनीति को अलविदा कह दें। नीतीश कुमार तो सरप्राइज देने में माहिर हैं। किसी दिन वो आए मीडिया के सामने और कह दे कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, वो अपनी पारी घोषित कर दें। तो जाहिर तौर पर तब जेडीयू का क्या होगा? जेडीयू में कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। जेडीयू का अस्तित्व संकट में है, कई गुटों में पार्टी बटी हुई नजर आती है, और जेडीयू में कोई ऐसा दूसरा चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के बाद जिसको सर्वमान्य चेहरा माना जाए। तो जेडीयू के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के कई नेताओं को ये लगता है कि निशांत अगर राजनीति में आएंगे तो जाहिर तौर पर वो एक सर्वमान्य चेहरा हो सकते हैं, जिससे पार्टी का अस्तित्व बचा रहेगा, पार्टी बची रहेगी। तो यही कारण है। तो खैर, अभी नीतीश कुमार ने इस बात को नकार दिया है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, और जो हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की है उसमें भी, कि नीतीश कुमार अभी अपने बेटे निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहते। और आज जब खुलकर, ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में जेडीयू के नेताओं ने उनसे मांग की, उनके सामने ये डिमांड रखी कि भाई निशांत को राजनीति में लाया जाए, तो नीतीश ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। ये नसीहत भी दी कि इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि निशांत के राजनीति पॉलिटिकल एंट्री की जो कवायद चल रही थी उस पर तो विराम लग ही गया है। जो बची खुची उम्मीद थी कि निशांत राजनीति में आएंगे, उस उम्मीद को भी नीतीश कुमार ने बिल्कुल खारिज कर दिया है। वो उम्मीद रही सही कसर भी पूरी कर दी है नीतीश कुमार ने। निशांत अभी राजनीति में नहीं आ रहे हैं। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद क्या इस तरह का कोई फैसला होगा निशांत को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।